Assalamu alaikum students. Hope so you all are doing well. Today I am going to discuss boiling point with you. ये टॉपिक मैंने फर्स्ट ईयर की बुक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड से लिया है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में वेपर प्रेशर और उससे प्रीवियस लेक्चर में इवेपोरेशन का डिटेल रिव्यू दे लिया था, और इससे जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर बाय मैथमेटिक मेथड समझाया था। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट विद यू। सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी कोई भी लिक्विड बॉयल तब होता है जब भी उसका वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक या एनी अदर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ये एक कंडीशन होती है कि व्हेन ए लिक्विड बॉयल्स व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ओके, नाउ अब हम बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी अदर एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। कि वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी दूसरे एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, मैकेनिज़्म की बात करें तो जब व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, जब भी लिक्विड को हीट किया जाता है इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। एक स्टेज इस तरह की आती है जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है उस प्रेशर के जो कि लिक्विड के ऊपर लगाया जा रहा है। इट मे बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वो जो प्रेशर एक्सर्ट किए जा रहा है लिक्विड पे वो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है। इफ़ हीटिंग इज़ बीइंग डन इन एन ओपन कंटेनर, अगर किसी ओपन कंटेनर में हम हीटिंग कर रहे हैं तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो मे बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इट मे बी द एनी अदर एक्सटर्नल प्रेशर प्लेस्ड ऑन द लिड ऑफ द क्लोज कंटेनर। अगर हमने कोई क्लोज बर्तन लिया हुआ है तो ये क्या हो सकता है? एनी अदर एक्सटर्नल प्रेशर, जिस तरह कि हम लोग हीट से भी प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इट इज फाउंड एट दिस स्टेज मैनी बबल इनसाइड द लिक्विड अपीयर। फिर ये वो टाइम होता है जब लिक्विड्स में बहुत सारी बबल्स अपीयर हो जाते हैं। इट इज़ सेट दैट प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग इज टेकिंग प्लेस। उस टाइम में हम कहते हैं कि यहाँ पे बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर at which pressure of the water becomes equal to atmospheric pressure, hence it is the boiling point of water। जब ग्राफिकल स्टडी से या तो जो आपकी फर्स्ट ईयर आपकी बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है उससे पता चलता है कि जो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर एट विच प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या पता चलता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जब वाटर बॉईल करते हैं, इट्स मीन ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। उसके बाद मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि एक लिक्विड को वेपर्स बनाने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे रिक्वायर्ड होती है उससे हम क्या कहते हैं? मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो हम पता चलता है 40.6 किलो जूल पर मोल वाटर मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर है। ओके, उसके बाद जो फिगर आपकी बुक में 4.12 दिखाई हुई है जिसमें ग्राफ बना हुआ है, ये शो करता है वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें वाटर, इथाइल अल्कोहल और डाइथाइल ईथर और इथाइलिन ग्लाइकोल एंड डाइथाइल ईथर, इन सब के टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाया हुआ है कि किस तरह वेपर प्रेशर वेरी करता है विद द टेम्परेचर। ये शो करता है कि लिक्विड रीच अप टू देयर बॉइलिंग पॉइंट व्हेन देयर वेपर प्रेशर आर इक्वल टू द 760 टॉर एट सी लेवल। ये कहते क्या हैं? ये सारे ग्राफ इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लिक्विड तब बॉयल होना शुरू होता है जब भी इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है 760 टॉर एट सी लेवल के, मीन 760 टॉर के इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये चीज़ जो शो करती है कि लिक्विड रीच अप टू देयर बॉइलिंग पॉइंट व्हेन देयर वेपर प्रेशर आर इक्वल टू दी 760 टॉर। ओके, at 0 degree centigrade water takes start at 4.8 torr while diethyl ether at around 200 torr. This is due to the difference in the strength of their intermolecular forces। अब बात करें कि वेपर प्रेशर में डिफरेंस क्यों होता है डिफरेंट मटेरियल्स के। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। डाइथाइल ईथर हैज़ वीकर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन दैन वाटर। अब डाइथाइल की फोर्सेज हमें पता हैं वो कम होती हैं, वाटर में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दी टू हाइड्रोजन एटम। दो हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं? दो करीब वाले नेबरिंग एटम, दो नेबरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ओके,
फिर बात करें द कर्व फॉर वाटर गोज अलॉन्ग विद द टेम्परेचर। अब वाटर का कर्व आप देखें स्टूडेंट्स, वो अलॉन्ग विद द टेम्परेचर जा रहा है, मीन्स टेम्परेचर के बिल्कुल साथ साथ जा रहा है। एग्जिस्ट टू ए ग्रेटर एक्सटेंट एज कम्पेयर टू ईथर, शोइंग दैट वाटर कैन हार्डली ओवरकम इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एट लो टेम्परेचर। इट इज क्लियर फ्रॉम द कर्व दैट द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज वेरी रैपिडली व्हेन द लिक्विड्स आर क्लोजर टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये ऊपर अब जो कर्व दिए गए हैं ग्राफ में, उसे पता चल रहा है कि जो वेपर प्रेशर वो इंक्रीज करता है बहुत तेज़ी से जब कभी भी लिक्विड क्लोज होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से। द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन डिफरेंट लिक्विड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर वेपर प्रेशर। जो बात मैंने आपको शुरू में बता दी है कि जो वेपर प्रेशर कम या ज़्यादा क्यों होता है, सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से क्या होगा, उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। ओके उसके बाद बॉइलिंग लिक्विड नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट। के बॉइलिंग का जो बॉइलिंग लिक्विड होता है उसको क्या है, ये कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, इन अदर वर्ड्स द टेम्परेचर बिकम्स मैक्सिमम। आई बॉइलिंग पॉइंट इज रीच्ड, फर्दर हीटिंग एट दिस स्टेज विल नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। क्या है कि हम लिक्विड को हीट जब कर रहे होते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है वो इंक्रीज़ करती जाती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। फिर क्या रेट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीज़ हो जाता है। फिर जब व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम मैक्सिमम, फिर क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है जब वो मैक्सिमम हो जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। फर्दर हीटिंग एट दिस स्टेज विल नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट ये वो टेम्परेचर होता है जब यहाँ पे जितनी मर्जी और हीट अप्लाई कर लें, बट क्या होना है कि टेम्परेचर का फिर बॉइलिंग पे कोई असर नहीं होगा। जिस तरह के सिचुएशन में बॉयल कर रहे लिक्विड वो करता रहेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे ये जब बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो जाता है तो एक स्पेशल एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट चाहिए होती है लिक्विड को। स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सर्व्स बर्न देन डज द बॉइलिंग वाटर। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो स्टीम होती है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट फेस चेंज, लेटेंट हीट इज अब्जॉर्ब विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज हीट एनर्जी स्टोर्ड इन स्टीम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर एट सेम टेम्परेचर, देयरफॉर स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सर्वर बर्न देन डज द बॉइलिंग वाटर। क्या है कि जो स्टीम होती है, जो हम लोगों के पास स्टीम होती है वो बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा सर्वर बर्न्स करते हैं। क्योंकि जो लेटेंट हीट इज़ अब्जॉर्ब विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स। आज हमने बॉइलिंग पॉइंट के डिटेल रिव्यू को लिया और हमने ये भी स्टडी किया, ये जो हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में ग्राफ बना हुआ है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का, आज हमने रिलेशन पढ़ा कि किस तरह टेम्परेचर के ज़्यादा करने से वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ता है। आज हमने ये देखा। फिर हमने मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन देखी। उसके बाद हमने देखा कि बॉइलिंग लिक्विड को किस किस्म की हीट चाहिए होती है। उसके बाद हमने देखा कि स्टीम काजेज सिवियर बर्न्स देन दी बॉइलिंग वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ टुडे अबाउट टुडेज़ लेक्चर। फॉर मोर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कोई कन्फ्यूजन इस लेक्चर में हो या एनी अदर कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मीट सून इन